हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में करने वाले हैं जो कक्षा 8वीं का हिंदी विशिष्ट की जो वर्कशीट है उसका पूरा सॉल्व देखने वाले हैं, जो कि माह फरवरी 2020-21। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह की और भी वर्कशीट के मैं वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखने वाले हैं जो कक्षा 8वीं की हिंदी वर्कशीट का सॉल्यूशन होने वाला है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कुंडलियाँ छंद की विशेषता बताइए और गिरधर की कुंडलियाँ पाठ से एक पद लिखिए। तो यहाँ पर आप इनकी विशेषता देख सकते हैं जो कि कुंडलियों की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं और इसके बाद में दी गई है कुंडली, ठीक है, जो कि है गिरधर की कुंडलियों से। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, ये रहा आपके प्रश्न 1 का उत्तर। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है प्रश्न 2 में है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है जिसके लिए आपको पढ़ना है और साथ में उसके आंसर देने हैं। तो बाकी का पद्यांश उस साइड है, देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका पद्यांश और यहाँ पर रहे क्या उसके प्रश्न जो कि आपको पद्यांश को पढ़कर उत्तर देनी थी। तो यहाँ पर यह पंक्तियाँ भाषा भारती कक्षा 8वीं के किस पाठ से ली गई हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है नामक पाठ से ली गई है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न दिया है हमारा पुरुषत्व तथा एवं नीरत्व में प्रयोग किए त्व प्रत्यय शब्द शब्दांश की तरह दो नए शब्द लिखिए और उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर त्व प्रत्यय लगाकर हमारे लिए 2 शब्द बनाने थे, जो कि ये घनत्व और अपनत्व दोनों बना लिए हैं और इनका हमारे लिए दोनों वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम घनत्व का प्रयोग करते हैं। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है, एक वाक्य में प्रयोग हो गया। दूसरा है अपनत्व, तो परिवार के सदस्यों के बीच में अपनत्व का भाव होता है। तो इस प्रकार से 2 वाक्य हैं, आप आगे देख सकते हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का या पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर ये भावार्थ दिया गया है, आप इसके लिए देख सकते हैं जो कि ऊपर दिए गया हमारे लिए पद्यांश है उसका भावार्थ लिखा गया है। तो इसके लिए आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है हमारे देश में प्रचलित विभिन्न संबंध सरों की सूची बनाइए और विक्रम संबंध के अनुसार महीनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे देश में संबंध जो सब प्रचलित थे उनके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, एक सूची है। तो विक्रम संबंध है, फिर साथ में एक शक संबंध है, गुप्त संबंध है और हर्ष संबंध। तो ये रहे आपके मतलब संबंधों की सूची। तो यहाँ पर इन सभी के लिए आप देख सकते हैं और साथ में नीचे दिए गए हैं जो हमारे महीनों के नाम थे उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है जो कि विक्रम संबंध के अनुसार है। तो ये रहे आपके 12 महीनों के नाम, तो इनके लिए भी आप नोट कर सकते हैं आपकी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न है महेश्वर पाठ के आधार पर नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार महेश्वर के महत्व के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर पुरातात्विक महत्व है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, महेश्वर की स्थापना के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है और होलकर राजाओं ने इस महत्वपूर्ण मतलब इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। फिर है पौराणिक महत्व, तो पौराणिक महत्व में आ जाएगा अत्यंत गौरवशाली पौराणिक इतिहास के कारण ही देवी अहिल्या ने महेश्वर को राजधानी बनाया था। ठीक है, फिर ऐतिहासिक महत्व में आ जाएगा नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने आप में बहुत सुंदर व भव्य घाट है तथा ठीक है और महेश्वरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऐतिहासिक महत्व में आ जाएगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के अंदर क्या आएगा, आदिगुरु शंकराचार्य एवं तथा पंडित मुंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यहीं हुआ था। इस शहर को महेशमती नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। इन पर हमारे लिए 1 या 2 वाक्य लिखने थे। तो ये रहे आपके इसके आंसर। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांशों के लिए 1 शब्द लिखना है। तो यहाँ पर है प्राचीन काल से संबंधित जिसे कहते हैं पुरातात्विक, फिर है धर्म से संबंधित जिसे बोलते हैं धार्मिक, और संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक और पुराणों से संबंधित पौराणिक। तो ये रहे 1 शब्द उनके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां जिसमें दिया गया है पथ भूल जाना पथिक कहीं। मतलब यहाँ पर हमारे लिए 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, मतलब 2 पंक्तियाँ दी गई हैं और इनका हमारे लिए क्या करना है, पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर इसका भाव नीचे शब्दों में लिखा गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यह पथिक तुम अपने मार्ग को मत भूल जाना, लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक बाधाएं आती हैं परंतु उस मार्ग में बहुत सुहावने दृश्य भी होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन हमें उनके सौंदर्य के भुलाई में नहीं आना चाहिए। तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तुम्हें अपने लक्ष्य से भ्रमित कर सकती है। तो ये रहा आपकी इन पंक्तियों का भाव। ठीक है, तो अब आगे देखने वाले हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है।
तो ये दिया गया है प्रश्न नंबर 6, ठीक है, जिसमें क्या है कि किन्हीं 10 प्रमुख योग आसनों की सूची बनाइए और किसी एक आसन के बारे में विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, जो योगासन होते हैं उनकी यहाँ पर जो प्रमुख योगासन होते हैं 8 होते हैं, उनकी यहाँ पर सूची लिख बनाई गई है। तो पहला है स्वास्थ्य आसन, गौमुख आसन और है गौरक्षासन विधि। और इस तरह से यहाँ पर मतलब कि आपके लिए 8 प्रमुख दिए गए हैं, जिसमें से हमने यहाँ पर गौमुखासन का विस्तार से वहाँ पर वर्णन किया है। तो इसे करने से पूर्व सुखासन में बैठ जाते हैं और दाहिने हाथ को ऊपर रखते हुए पीछे ले जाइए और बाएं हाथ की पीठ की तरफ ले जाइए, ठीक है। तो दोनों हाथों पंजों को फंसा लेते हैं और शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मतलब कि थोड़ा विस्तार बताया है। तो ये रहा आपका इस 6वें प्रश्न का आंसर, जिसमें हमारे लिए सभी जो आसन थी उनकी यहाँ पर एक सारणी बनानी थी, साथ में एक के लिए एक्सप्लेन करना था। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7वां, जिसमें दिया गया है अपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी, ठीक है, और वर्णमाला को स्वयं उच्चारण करके देखो और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न, ऐसे वर्ण जो मूर्धा के आधार पर बोले जाते हैं। तो यहाँ पर है मतलब यहाँ पर ऋषि है, रा है, पा है और मतलब ये लगभग में आते हैं। फिर टा, ठा, अड़ा, अड़ा, तो ये आते हैं आपके मतलब कि मूर्धा आधार पर बोले जाते हैं। और फिर जो ओठों की सहायता से बोले जाते हैं वो भा, मा, पा, भा, वा। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो वर्ण हैं उनके लिए लिखा गया है। दांत और होठों की सहायता से बोले जाने वाले और तालु की सहायता से बोले जाने वाले, इनके लिए देख सकते हैं और अपनी जो वर्कशीट है उसमें नोट कर सकते हैं। फिर ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं वो खा, खा, गा, तो इनके लिए आप आशा करते हैं नोट कर लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके इसके लिए नोट कर लेंगे। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, जो कि है हमारा वर्कशीट से, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न 8 में दिया गया है हमारा प्रोजेक्ट कार्य, जिसमें दिया है आप अपने परिवार के सदस्यों व घर के बूढ़े बुजुर्गों से बातचीत करें और निम्न बिंदुओं के आधार पर जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। तो यहाँ पर है पहला जो क्वेश्चन है उसी का, कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगने की सूचना आपको सबसे पहले किस माध्यम से मिली। तो यहाँ पर जो है टेलीविजन या टीवी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिली, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉकडाउन से क्या आशा है, लॉकडाउन लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा उसका आंसर इस प्रकार से दिया गया है कि लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जहाँ लॉकडाउन लगा होता है वहाँ लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। फिर है समस्याएं, तो समस्याएं हैं बाहर ना निकल पाना, राशन का उपलब्ध ना हो पाना और यातायात में समस्या होना और रोजगार का अभाव हो जाना, ठीक है। तो ये समस्या आती हैं लॉकडाउन के लग जाने से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि लॉकडाउन में आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, उसका समाधान कैसे होगा पता कीजिए। तो लॉकडाउन में परिवार में सबसे बड़ी समस्या हुई है वो है राशन को लेकर, ठीक है, और कई लोग भूखे सोए हैं और साथ ही यातायात में बाधा आई है, जिसका समाधान शासन द्वारा मजदूरों के लिए चलाई गई बसों ट्रेनों के द्वारा मतलब उनको घर पहुँचाया गया और साथ ही राशन भी उपलब्ध कराया गया। तो ये उसका समाधान था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा उसी का प्रश्न दिया गया है लॉकडाउन से रिलेटेड कि लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आपकी दिनचर्या में क्या अंतर है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले आसानी से घर की चीज़ें मार्केट से लेकर आते थे, जो बाद में मुश्किल से हो पाता था। फिर है बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताने लगी। और पहले रोज़गार था तो आराम से रूटीन का खर्चा चलता था, जो बाद में बहुत मतलब कि सेविंग करके चलना पड़ा और राशन को मैनेजमेंट करके चलना पड़ा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या जो प्रमुख समस्याएं और हमारी दिनचर्या में जो चेंजेस हुए उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर आप इसके लिए लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा, कोरोना महामारी में आपने कौन सा नया कौशल सीखा, मतलब कि आपने कौन सी स्किल्स सीखी। तो यहाँ पर आ जाएगा कोरोना महामारी में ऑनलाइन पर बहुत सी चीज़ें सीखी, ठीक है, जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग और गेमिंग में दक्षता प्राप्त की और भी बहुत सारी नॉलेज को प्राप्त किया जो कि रियल लाइफ में उपयोगी थे, जिसमें मैंने डेकोरेशन करना भी सीखा। तो ये रहे आपके मतलब कि वर्कशीट या प्रोजेक्ट कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 9 में हमारे लिए एक पहेली दी गई है, जिसमें निर्देश के अनुसार यहाँ पर शब्द भरने हैं। तो इसके लिए पहले आप अच्छे से देख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके लिए यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से भरने हैं। तो यहाँ पर है बाएँ से दाएँ, ठीक है, तो मतलब जो इस साइड के लिए दिया गया है वो बाएँ से दाएँ शब्द भरेंगे और जो है ऊपर से नीचे इस साइड वाली पंक्ति के शब्दों को भरेंगे। तो ये रही आपकी सारे के सारे मतलब आंसर्स इस वर्कशीट के। अगर ये वीडियो को लिए पसंद आती है
तो इस चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।